हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे कैफ़े, मतलब अपने कैफ़े जाएंगे जिसे ओपन हुए ना ऑलमोस्ट 5 मंथ हो गए हैं और हम लोग ना अभी नहीं गए थे उसको देखने के लिए। मतलब मैं नहीं गई थी उसको देखने के लिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। तो प्रेगनेंसी में ना मेरी तबीयत ना बड़ी ऑन एंड ऑफ जा रही थी। तो मैंने कहा था कि जब मेरी तबीयत ठीक होगी ना तो मैं एक ही दफ़ा कैफ़े देखने जाऊँगी और तसल्ली से देख कर आऊँगी। खैर आंटी भी आई हुई थी तो उनका भी दिल कर रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक दिन निकालते हैं और जाते हैं कैफ़े देखने के लिए और साथ ना थोड़ी सी ग्रोसरी भी कर लेगी रात के ना डिनर के लिए। तो हम लोग गए, हम लोग निकल पड़े थे। मैं तैयार वगैरह हुई, ब्रेकफास्ट वगैरह किया। मैंने अलाया को ना नहलाया था, तो वो नहाने के बाद ना बहुत लेज़ी हो जाती है और ना उसको ना सोना होता है और सोने के फ़ौरन बाद उठती है और ना उसे दूध चाहिए होता है। और ये ना मैं ना वीडियो बनाते बनाते मैंने फ़ौरन एकदम कैमरा ना अलाया की तरफ किया तो वो उठी हुई थी और मेरी तरफ देख रही थी कि मम्मा पता नहीं क्या करी है, मुझसे बातें नहीं करी। उसके बाद ना मैं मसरूफ़ों की बातें वगैरह करने लग पड़ी एंड देन मैंने अगेन उसकी तरफ कैमरा किया तो वो सो गई थी। मतलब बच्चों के रूटीन का बिल्कुल पता नहीं चलता कि उन्होंने कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है। मतलब उन्हें रोना तो बताना है कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ जो है हमें नहीं चाहिए। खैर जो था ना कैफ़े आने वाला था तो मुझे पता था कि अभी सो गई है, तो मैं ना इसका दूध ना पहले ही तैयार कर लेती हूँ क्योंकि ना ये उठते सारी ना दूध पीती है। और यहाँ पे ना मैं अपनी वॉच चेक करी थी क्योंकि वो चल नहीं रही थी। मैंने पहन तो ली थी, मैं उसको चला के देख रही थी कि भाई ये चल क्यों नहीं रही। और इतनी कोशिशों के बाद जो थी ना वॉच फिर नहीं चली। मैंने वैसे ही पहन ली, मैं कहा छोड़ो वैसे भी कैफ़े आ गया, मैं क्या इस वॉच को ना ठीक करती रहूँ। और मेरे से ना एक बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने ना स्ट्रॉलर नहीं रखा अलाया का। मैंने कहा चलो हाथ में पकड़ लूँगी, ईजी तो होता है, बच्चे ही पकड़ना कौन सा इतना वेट होता है। लेकिन नहीं भाई बहुत मुश्किल होता है, आपका कंधा जो है ना वो रह जाता है। मैं जो थी वो अलाया को कार सीट से निकाल रही थी और मेरे हस्बैंड जो थे ना वो चले गए थे कैफ़े को अनलॉक करने और AC चलाने के लिए क्योंकि ना गर्मी थी। और अलाया अगर गर्मी में जाती ना अंदर तो उसने तो रोना स्टार्ट कर देना था। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में शदीद की गर्मियाँ चल रही हैं और उस दिन तो बहुत ही गर्म दिन था और हमें भी बहुत गर्मी लग रही थी। खैर हम लोग अंदर गए, देखा तो कैफ़े थोड़ा बेतरतीब हुआ हुआ था क्योंकि बाकी जो चीज़ें बाहर की थी ना वो भी अंदर रखी हुई थी और कैफ़े भी थोड़ा बिखरा हुआ था क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो कुछ सेट नहीं किया हुआ था। तो रेहान मुझे कह रहे थे कि भाई कैफ़े इतना गंदा हो रहा है और तुम उसको अपनी वीडियो में लेकर आ रही हो। खैर हमारा ना काफ़ी दिनों से दिल करा था कि हम लोग ना रेहान के हाथ की कॉफ़ी पिए। अक्सर हम जब भी बाहर से कॉफ़ी वगैरह लेते हैं ना तो रेहान हमें कहते हैं कि मैं इससे अच्छी कॉफ़ी तो मैं बना लेता हूँ, इससे अच्छी कॉफ़ी तो मैं बना लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो अपना आए ही हैं तो ट्राई करके देख लेते हैं उनके हाथ की कॉफ़ी। तो हम लोगों ने उनको कॉफ़ी बनाने पे लगा दिया। कॉफ़ी बनाते बनाते ना ये जनाब कह रहे थे कि तुम वीडियो बिल्कुल ठीक नहीं बना रही और मैं बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा वीडियो के अंदर। बिल्कुल वो सही कह रहे थे क्योंकि मेरा कैमरा एंगल बिल्कुल सेट नहीं था, मैं वैसे ही वीडियो ना रैंडमली बना रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने फिर भी उनको कहा कि नहीं सही सही बना रही हो, तसल्ली दी है कि सही सही बना रही हो, तो जो वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। और साथ साथ ना वो मुझे ना मशीन के फंक्शन वगैरह समझा रहे थे कि मशीन कैसे वर्क करती है और कहाँ से स्टार्ट होती है, तब किस तरह आना होती है। और साथ ना आंटी जो थी वो पढ़ाई कर रही थी तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सूरतें वगैरह पढ़ी थी। तो अलाया को मैंने पकड़ा हुआ था और वो भी साथ बहुत शोर कर रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। तो खैर जो था ना कॉफ़ी जब मैंने पी एंड पे बहुत टेस्टी कॉफ़ी थी। इस वजह से नहीं कह रही क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, वाकई बहुत अच्छी कॉफ़ी थी। मैं कॉफ़ी पीती नहीं और मुझे वो वाकई बहुत अच्छी कॉफ़ी लगी थी। खैर जो थी वो कॉफ़ी बनाने का प्रोसेस अभी भी जारी था। अभी ना ये मेरे जो थी मदर इन लॉ की कॉफ़ी बन रही थी। मैंने उनसे फरमाइश की थी कि मेरी ना कॉफ़ी में कोई शेप वगैरह बनाइएगा, मैं सादी कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, आप मतलब मुझे शेप के साथ कॉफ़ी चाहिए। तो वो कहते चलो ठीक है दूसरी कॉफ़ी ना मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। और फिर ऐसी बातें करते करते थी उन्होंने कॉफ़ी बना ली। और ये जो ऊपर चॉकलेट पाउडर डालते हैं ना ये मेरा फेवरेट है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। खैर जो थी इतने देर में मेरी कॉफ़ी बन गई थी, उन्होंने मेरे लिए हार्ट शेप बनाई थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद जो थे हम लोग निकल गए थे। अलाया ने जो था ना मिल्क स्पिट कर दिया था अपनी शर्ट के ऊपर, तो मैंने ना उसकी जो थी ना शर्ट वगैरह चेंज की और ना हम लोग निकल गए क्योंकि हम लोग ना रास्ते से ग्रोसरी वगैरह भी लेनी थी। तो कॉफ़ी मैंने हाथ में पकड़ ली कि चलो मैं रास्ते में ना जाते हुए पीती जाऊँगी। और साथ साथ ना मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना तो मैं क्या ट्राई करूँगी और आप मुझे क्या बना के देंगे। फिर मैंने लाया को देखा तो ना उसको भूख लगी हुई थी तो मैं उसका मिल्क बनाने लग पड़ी। और ना हम लोग लेके निकले थे आइसक्रीम, तो मैंने कहा चलो इसको खा लेती हूँ, मेल्ट हो रही थी तो मैंने कहा पहले इसको खा लेती हूँ फिर कुछ और करती हूँ। मुझे ना बेन एंड जेरी की ना चॉकलेट फज आइसक्रीम बहुत पसंद है, लाइक ये मेरी मोस्ट फेवरेट आइसक्रीम है और मैं बहुत शौक से खाती हूँ। खैर मैंने देखा तो लाया रोने लग पड़ी थी क्योंकि ना वो कार सीट की यूज टू नहीं है, उसका यही होता है कि बस मैं लेट गई, मैंने सो लिया, अब मुझे उठा लो, मुझे गोद में उठा लो, मुझे बैठा लो। जब स्टार्ट में मैं कार सीट में उसको बिठाती होती थी ना तो ये बहुत रोती होती थी। मैं और रेहाना बहुत बहस करते होते थे। मैं उन्हें कहती थी कि ये कैसा रूल है कि भाई बच्चा रो रहा है हम उसे गोद में नहीं उठा सकते, क्योंकि मेरे दिमाग में पाकिस्तान वाला सीन चल रहा था कि हम बच्चों को उठा के ट्रैवल कर लेते। तो वो मुझे कहते थे कि अब ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया के रूल और रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, बेशक तुम अपना सिर जाकर ना दीवार के साथ मार लो, लेकिन तुम्हें बच्चे की सेफ्टी के लिए ना इस कार सीट में बिठाना होगा। खैर जो था मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी तो कहते कि चलो थोड़े से पेट पूजा कर लेते, तो उन्होंने अपने लिए लिया KFC क्योंकि घर जाके जो था हमने बारबेक्यू की तैयारी भी करनी थी। आज वो कह रहे थे कि मैं करूँगा बारबेक्यू, मतलब मसाला भी मैं ही लगाऊंगा, मैरिनेट भी मैं ही करूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई कर लेते हैं। आज देख रहे थे वैसे वो खुद भी खाना बनाते हैं लेकिन कभी कभी जो है उनको ज़्यादा जोश चढ़ता है। आज तो बरिस्टा से ट्रक शेफ ही बने हुए थे।
और बीच में आ गई थी चाय ब्रेक। चाय तो मस्ट है भाई, चाय के बगैर तो ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। लाइक मेरे हस्बैंड भी चाय पीते हैं, मेरी मदर इन लॉ भी चाय पीते हैं। मुझे चाय की आदत नहीं है, मैं चाय शौक से नहीं पीती। मैं शादी से पहले मेरी मदर को देखती होती थी चाय पीते हो, तो मैं उनसे पूछती थी कि भाई आप इतने शौक से चाय क्यों पीती हैं। तो वो मुझे आगे से कहती हैं कि भाई इससे तो थकावट उतर जाती है, इस वजह से पीती हो। खैर मेरे जो हस्बैंड थे वो चाय पी के आ गए थे, तो वो मटन को जो था वो टेंडराइजर लगाया हुआ था, अब उसको मैरिनेट करना था, वो करने लग पड़ी। हमने थोड़ा सा सेटअप किया हुआ था बारबेक्यू का। हम लोग पहले भी बारबेक्यू करते तो टेबल वगैरह चेयर्स वगैरह रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये सिंपल सा ही जुगाड़ सा लगा लिया था, क्योंकि टेबल वगैरह रखने की ना अब हिम्मत नहीं थी बाहर। तो वो थके हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ही कर लेते हैं। और यहाँ पे ना मैं अपनी मामास ड्यूटी थी ना वो पूरी कर रही थी खैर जो थी। और वहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे ना वो आग के साथ खेल रहे थे, क्योंकि उनके खतरों के खिलाड़ी का ऑडिशन था। तो उन्होंने कहा चलो मैं घर से ट्राई करके देखता हूँ कि मैं पास हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता। खैर इसी तरह करते करते और भूख इतनी लगी हुई थी कि अब दिल कर रहा था कि भाई उतार के दे दो, हम खा लें, वैसे ही खा लें। तो खैर जब मैं टेस्ट किया तो वाकई बहुत अच्छा था माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड ने मसाला वगैरह लगाया हुआ था उसका, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। वो आगे भी खाना वगैरह बनाते तो उनको अंदाज़ा है, क्योंकि वो अकेले रह चुके हैं यहाँ पे। फिर हम लोगों ने खा पी के फिनिश करके हम लोग अंदर चले गए। अंदर जाकर थोड़ा टीवी वगैरह देखा, बातें वगैरह की हम लोगों ने। फिर सब सो गए, तो मैं लाया के साथ खेलना स्टार्ट हो गई। मैं थोड़ी देर लाया के साथ खेला, क्योंकि वो उठी होती है रात को, अक्सर उसके उठने का टाइम होता है, तो मैं उसके साथ खेलती हूँ उस टाइम पे ना, वो बातें वगैरह करती है। मैंने उसके साथ खेला, मुझे नींद भी बहुत आई थी, मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैंने जैसे तैसे करके उसको चलाया और मैं फिर खुद भी सो गई, क्योंकि मैंने सुबह नमाज के वक्त टाइम जो था वो उठना था। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।